अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एक सीरीज़ अभी चल रहा है OMC 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स। और फ़िलहाल जो 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स में हम बात कर रहे हैं वो 11th के रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जिनकी वजह से बड़े बड़े चैप्टर्स अटक जाते हैं, कभी आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप लोगों ने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान नहीं दिया होता है। फ़िलहाल आज जो कॉन्सेप्ट हमने चुना है ये है क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अल्फ़ा एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। अल्फ़ा एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और क्या है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? पहले हमें पता होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के बीच में जब बॉन्ड बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर पहले देखा जाए कि अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें कहाँ कहाँ मिलती है, पहले बात उस पर करेंगे। अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें, फिर बात करेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलता है। उससे हमें आइडिया मिलेगा कि ये बॉन्डिंग जो है किस किस में होती है। एंड फाइनली हम फिर बात करेंगे कि इस बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर बात करेंगे, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूजुअली होता है जहां हम देखते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स जब हम देखेंगे, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स जब हम देखेंगे कॉमन, तो उन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में यूजुअली हमारा स्टार्च आ जाता है और हमारा ग्लाइकोजन आ जाता है। स्टार्च या ग्लाइकोजन जो है इसमें अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और उसके बाद जब बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करेंगे, ये जनरली होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स जब बन जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जब बन जाते हैं तो वहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। और इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा? इसमें सेलुलोस आएगा एज एन एग्जाम्पल। सो सेलुलोस में कौन सा वाला बॉन्ड है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसके अलावा हमारे पास काइटिन है, काइटिन में भी आपके पास बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है ना। तो ये हमें पता चला कि कहाँ कहाँ होता है। अब देखेंगे कि क्यों अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और क्या होता है अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और कहीं पर बीटा ही क्यों होती है और बीटा होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की। जब हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो ग्लूकोज हमारे पास दो तरह से हो सकता है। या तो हमारे पास हो सकता है ग्लूकोज जिसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज बोलेंगे, या फिर हमारे पास होता है बीटा ग्लूकोज। क्या हो सकता है? बीटा ग्लूकोज। शॉर्ट में निपटा लेंगे और इसमें यूजुअली कोशिश करेंगे कि टू मेक इट सिंपल। ओके, तो जो ज़्यादा हैवियर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो बेटर होगा। हम ग्लूकोज बना लेते हैं पहले। जब हम ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो कुछ इस तरह का बन जाता है। दिस इज ग्लूकोज। ओके, सो इसमें ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। और अगर हम कार्बन नंबर 6 बनाएंगे तो कार्बन नंबर 6 हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे CH2OH। ये तो हमें पता ही है कि ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं लेकिन कहीं पर थोड़ा सा अटक गए हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो कार्बन नंबर 2 पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर बाहर से OH है और अंदर से H है। कार्बन नंबर 3 पे अरेंजमेंट उल्टा होता है। यहाँ पर OH हम अंदर से बना लेते हैं और H बाहर से बना लेते हैं, राइट। और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे OH विल बी ऑन द लोअर साइड, हाइड्रोजन विल बी ऑन द अपर साइड। फिर जो कार्बन नंबर 1 बचता है, कार्बन नंबर 1 पे अब फैसला है अल्फ़ा ग्लूकोज बनेगा कि बीटा बनेगा। अगर OH लोअर साइड से था और हाइड्रोजन अपर साइड से था, इस कार्बन नंबर 1 पे, बड़ा कार्बन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज बनेगा कि बीटा ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे की तरफ था, दिस विल बी श्योरली अल्फ़ा ग्लूकोज, दिस विल बी अल्फ़ा ग्लूकोज। बट क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न मैं यहाँ पे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन।
यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं CHO। नाउ होता क्या है, कार्बन नंबर 2 पे ऑन द राइट साइड वी विल हैव OH एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव H। ऑन द थर्ड कार्बन वी हैव OH ऑन द लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन ऑन द राइट साइड। थर्ड कार्बन पे उल्टा होता है अरेंजमेंट। ओके, कार्बन नंबर 4 पे OH विल बी ऑन द राइट साइड, H विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। नंबर नेक्स्ट पे OH विल बी ऑन द राइट साइड, H विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर तो हमें पता ही है, इट इज़ CH2OH, राइट, CH2OH। अब देख लीजिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जितने भी अटैचमेंट्स हैं, यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में जितने भी अटैचमेंट्स आपके हैं, राइट, सो उनको हम रिंग फॉर्म में लोअर साइड में दिखाते हैं। राइट साइड में जैसे कार्बन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो OH इज ऑन राइट साइड, तो यहाँ पर इसको लोअर साइड में बनाया जाएगा। और यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे OH इज ऑन लेफ्ट साइड, इसको लोअर साइड में नहीं बल्कि अपर साइड में बनाया जाएगा। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट हमें याद रखना है। तो जब यहाँ पर अब अटैक हो जाएगा न्यूट्रोफिलिक अटैक, जैसे ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन द कार्बन नंबर 1 दैट इज द एल्डिहाइड कार्बन। लेकिन ये किस पैटर्न में होगा, और क्या ये लोअर साइड से इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा या अपर साइड से इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि लोअर साइड से भी कर सकता है अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड अपर साइड से भी कर सकता है इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। उस हिसाब से जो यहाँ पर OH बनने वाला है, जो बाद में यहाँ OH बनेगा, वो OH या तो अपर साइड से अटैच हो जाएगा या लोअर साइड से अटैच हो जाएगा। सिंपल सी केस है। अब अगर ये लोअर साइड से अटैच हो गया, यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये कार्बन नंबर 5 एंड इसके बीच में, एल्डिहाइड कार्बन के बीच में इस तरह से हुआ था कि यहाँ पर OH लोअर साइड में बन गया, यानी यहाँ राइट साइड में OH बन गया, सो नेसेसरीली जब हम रिंग बनाए तो वो लोअर साइड में OH बनेगा, तो इसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। सिंपल याद रखेंगे, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH लोअर साइड से था उसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। सिंपल। नाउ अब दूसरा केस बना लेते हैं जहां पर हम बीटा ग्लूकोज बनाएंगे। बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है? बीटा ग्लूकोज बनता है सिंपली यही ग्लूकोज हम कॉपी कर लेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लेके जाऊँगा। कुछ अटैचमेंट्स को मैं चेंज कर लूँगा, कुछ अटैचमेंट्स चेंज करने हैं, जैसे OH एंड H यहाँ पे रिवर्स करना है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे ये नाम चेंज करना है। देखो अब अगर OH अपर साइड से आ गया, ओके, अपर साइड से OH आ गया, राइट, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस तरह से हुआ था कि यहाँ जो OH बना वो लेफ्ट साइड से अटैच हो गया, तो यहाँ पर वो OH ऊपर बनाया जाएगा और नीचे क्या बनेगा? H। तो ये बन गया मेरा नेक्स्ट ग्लूकोज, दिस इज बीटा ग्लूकोज। याद रखें जहाँ पर बॉन्डिंग में बीटा ग्लूकोज इन्वॉल्व होगा वहाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, और जहाँ अल्फा ग्लूकोज इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में वहाँ पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बन जाएगा, राइट। ओके, तो ज़रा देख लें, मैं पहले अल्फा ग्लूकोज की बॉन्डिंग बनाऊंगा। अगर मेरे पास सपोज एक अल्फा ग्लूकोज है, मेरे पास एक अल्फा ग्लूकोज है, उसको मैंने यहाँ रखा। अब इस अल्फा ग्लूकोज के पास मैंने एक और अल्फा ग्लूकोज लाया, राइट, मैंने इसको यहाँ कॉपी करना है, यहाँ पे लाइए। दो मेरे पास अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरानोस, क्योंकि ये रिंग जो है पायरेनोस रिंग कहलाता है। आपको मालूम होगा 6 मेंबर्ड रिंग जब हो उसमें एक ऑक्सीजन एटम हो और बाकी 5 जो है वो, बाकी 4 जो है वो क्या हो, 5 सॉरी कार्बन एटम्स हो, 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन एटम्स। इस तरह से हेक्सागोनल रिंग जो बनेगा उसको हम बोलते हैं पायरेनोस रिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम पायरेनोस रिंग बोलते हैं। और फ्रक्टोज जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर टीचर आपको बोलता है कि वो फ्यूरेनोस रिंग है, राइट, क्योंकि वहाँ पेंटागोनल रिंग बनता है। इस तरह का एक रिंग बनता है जिसमें कार्बन 4 है और एक ऑक्सीजन है। खैर उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। ये अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा कार्बन एक दूसरे के आमने सामने है। इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 ये एक दूसरे के आमने सामने है। इसका मतलब बॉन्ड बनेगा 1 एंड 4 के बीच में, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली। मगर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कैसे? उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब OH एंड H बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ऐसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ठीक, निकला यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर। लेट्स कॉपी इट अगेन। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो मैं इसीलिए यहाँ पर
OH एंड H को डिलीट कर लूँगा या यहाँ पे इसको रिमूव कर लूँगा। ठीक है, हो गया ये रिमूव। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका। ठीक है, यहाँ बचा क्या, O बचा। तो वो O जो है वो इस तरह से बॉन्ड बना लेगा और वही O इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा। जब भी आपको यू शेप्ड बॉन्ड इसमें दिखेगा, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। सो जब आप बुक में देखोगे तो बुक में कुछ ऐसी डायग्राम्स होती हैं, बुक में कुछ ऐसी डायग्राम्स होती हैं। ये एक डायग्राम है, ये ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, और फिर ऐसा ही एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा जो यहाँ रखा होगा, और फिर बॉन्डिंग दिखाई होगी इस तरह से, और आपको बताना होगा ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या बीटा। यहाँ हमने देखा जब दोनों OH ग्रुप्स लोअर साइड से थे तो बॉन्ड इस पैटर्न का बनता था कि OH लोअर साइड से अटैच होता था एंड बॉन्ड इस तरह का बनता था जैसे यू शेप बनता है। तो ये है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज या इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा, इसको बोलते हैं 1,4, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आया समझ। नाउ अब हम देखेंगे अगर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा तो उसमें क्या क्या होता है, राइट। सो मैं पहले इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा सो दैट ये वाला सिस्टम जो है ये एक साइड में रहे अल्फा वाला एंड बीटा वाला दूसरे साइड में रहे। चलो यहाँ पे बीटा बना लेते हैं। अब मेरे पास एक बीटा ग्लूकोज है, नेक्स्ट केस है ना, मेरे पास एक बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज बॉन्डिंग कैसे बनाता है वो देखते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है वो देखना है। मेरे पास एक बीटा ग्लूकोज है, मान लो। बीटा ग्लूकोज की पहचान क्या है, बीटा ग्लूकोज की पहचान है कि OH ऊपर वाले साइड से, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही इस पैटर्न से हुआ था कि OH वहाँ पर कार्बन पे लेफ्ट साइड में ओपन चेन में हुआ था, तो लेफ्ट साइड में है तो इसको मैं ऊपर बनाऊंगा, राइट। ओके, नाउ यहाँ पर मैं एक और बीटा ग्लूकोज ही लाऊंगा, दूसरा बीटा ग्लूकोज, राइट। ओके, लाया मैंने बीटा ग्लूकोज। अब जब यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी, ज़रा मुझे बताइए OH एंड H कहाँ से निकलेगा, यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बीच में जब रिएक्शन होगा, दो हाइड्रोक्सिल, वरना आप OH एंड H यहाँ से भी रिलीज़ कर सकते हो, मगर नहीं, मुझे OH और OH के बीच में रिएक्शन करानी है, राइट, हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, राइट। सो निकला इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकला तो हुआ क्या, राइट। सो लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन सो दैट हमारी समझ में आ जाए कि ये क्या होता है यहाँ पे, राइट। ओके, लेट्स ड्रॉ इट हियर। अब देखो, यहाँ से OH गया, यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया, राइट। ओके, अब बचा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक O बचा है। देखो वो O किस तरह से दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से अटैच होगा इन द फॉर्म ऑफ एन शेप में। जब ये बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH ऊपर था और यहाँ पे OH नीचे था, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड पहले वाली की तरह यू शेप का नहीं बनेगा, एन शेप का बनेगा। जब भी आप इस तरह का बॉन्ड देखोगे, जो अगर पेपर में सिंप्लीफाइड वे में मॉक टेस्ट आप देते हो या बाकी चीज़ें देखते हो, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, राइट, उसने नहीं कहा होगा कि अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है, और उसने ऐसा ही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच किया होगा, आपको नहीं पता है कि दोनों अल्फा हैं कि बीटा हैं, वो मेंशन ही नहीं है, लेकिन बॉन्ड इनके बीच में जो है वो इस तरह से बना है, राइट। सो दिस एन शेप। जब भी ऐसा बॉन्ड देखो, ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरह का बनता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरह का बनता है। फिर से रिपीट कर लेंगे कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं। ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपके स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स में पाए जाते हैं, जब आप स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाते हो, या जब आप फॉर एग्जांपल यानी स्टार्च में जब आप एमाइलोस बनाते हो, एमाइलोपेक्टिन बनाते हो, या इसके अलावा जब आप ग्लाइकोजन बनाते हो तो वहाँ आप अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हो। कहीं पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब मेन चेन हो, लेकिन जब आपके पास साइड चेन बनानी हो तो वो बिगिन होती है विद 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। सो वो भी अगर टाइम मिला कभी इंशाल्लाह तो वो भी बताएंगे पॉलीसैकेराइड्स में। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो तो मेरा काम हो गया। अगर आपको कुछ और चाहिए इसी कॉन्सेप्ट के बारे में या किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में, वो क्वेश्चंस या वो डाउट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखूँगा, तो आप मेरे साथ राबिता ज़रूर करें। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिन पर बात करने के लिए आप चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।